अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि थंबनेल से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज फिर हम लोग कट पीस से ही फ्रॉक बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको सारी चीजें दिखा रही हूँ, यहाँ पे पीसीज है मेरे पास, लेसिस हैं और कुछ मतलब बचे कुचे पीस हैं सारे। मैंने इन सबको इकट्ठा कर लिया एक तरफ और इन्हें आयन करके रख लिया और इनसे मैं फ्रॉक बनाने वाली थी। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इनकी फ्रॉक बनाऊंगी, अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने जो दरमियान वाला हिस्सा जो साइड से कपड़ों के अक्सर हमारे बच जाता है, कढ़ाई वाला हिस्सा, क्योंकि मेरा घेरा छोटा होता है इसलिए इसमें से ज्यादा कपड़ा बच जाता है। तो ये कट पीसीज कुछ बचे हुए थे और कुछ ये कपड़ा था। तो फिर मैंने ये कुछ ये लाइनिंग वाले के लिए, फिर स्लीव्स के लिए मैंने देखा और ऐसे ही सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से एक तरफ रख लिया और अब मैं इनकी कटिंग शुरू करने लगी थी। मुझे जो इसकी लंबाई थी वो मुझे 24 इंचज ही चाहिए थी, लेकिन 24 इंचज से कम होगा, 23 इंचज हो जाए, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने टोटल 23 इंच ही रखी, क्योंकि वो मैं थोड़ी सी शॉर्ट फ्रॉक बनाने वाली हूँ। ये जो हिस्सा है वो मैं मिडल में लूंगी और ये जो हिस्सा है जो बाकी छोटी छोटी बेलों वाला हिस्सा है ये मैं साइड्स पे लूंगी। इसलिए मैंने इसके साथ लेसिस अटैच करके देखी कि मेरे पास काफी ज्यादा मल्टी कलर की लेसिस पड़ी हुई थी, कोई मतलब जो कि पिंक शेड ही दे रही थी ऑलमोस्ट। फिर मैंने एक लेसिस को सिलेक्ट किया जो कि बड़ी प्यारी सी लगी मुझे, फिर मैंने उसे ही फाइनल कर दिया। फिर मुझे जो देखा कि मुझे जो ऊपर वाली हिस्सा है जो पेटी है उसकी, मुझे उसकी ज्यादा चौड़ाई चाहिए थी। तो मुझे फिर मैंने एक अलग से कट पीस लिया और मैंने इसे दरमियान में सेट करने का सोचा और उसकी साइड से मैं उसकी पेटी काटूंगी, यानी कि उसकी प्रॉपर जैसे कि हम लोग बॉडी काटते हैं वैसे ही काटूंगी। इसके लिए मैंने कटाई करने के लिए फिर मैंने उसे मेजरमेंट किया उसका कि मुझे कितनी पेटी चाहिए। मुझे 10 इंच से ज्यादा पेटी नहीं चाहिए थी, 10 से 9 इंच हो जाए। मैंने कहा मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे शॉर्ट फ्रॉक बनाने वाली हूँ। तो शॉर्ट फ्रॉक के लिए फिर मैंने यहाँ से पीछे से उसके धागे काट लिए और फिर मैंने इसे अच्छे से सेटल करके फिर मैंने देखा कि अब हाँ इसकी फिटिंग पूरी हो रही है। मैं थोड़ी सी लूज फ्रॉक बना रही हूँ, खुली डुली सी, जो मतलब पहनी हुई अच्छी लगे। तो उसके लिए मतलब पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि फिटिंग्स वाली फ्रॉक बनाना है, इस वीडियो में मैं थोड़ी सी खुली फ्रॉक बनाऊंगी। फिटिंग्स वाली फ्रॉक भी अच्छी लगती है, खुली हुई फ्रॉक भी अच्छी लगती है, जैसी आपको पसंद हो। ये आपके मूड पे डिपेंड करता है और आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। मेरे नहीं ख्याल के आप लोगों को मतलब कुछ लोग ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, ट्रेंड्स को बड़ा फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से आम की जो मेजरमेंट ले ली। हाँ, ट्रेंड पे जो मुझे कंधा है वो मुझे 4.5 इंच चाहिए थे, इसलिए मैंने 5 इंच रखा। और आर्म्स जो थे वो जो बाजू की कटाई थी यहाँ पे, वो भी मुझे कंधे की जो शेप थी वो मुझे सिर्फ इंच रखी। न, ओ, मुझे 6 इंच चाहिए थी, इसलिए मैंने 5 इंच रखी। इसके बाद मैंने कंधे की कटाई कर ली, फिटिंग की सिलाई भी जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने उतनी काट ली। और इस तरह हमारी अगली और पिछली पिछली जो है वो एज इट इज आएगी। और अगली जो है वो हमारे पास थोड़ी सी ऐसे कट पीसेस में आएंगी, जिसको के बाद में हम लोग अटैच करेंगे। और यहाँ पे साइड्स पे मैंने अच्छे से बता दिया आप लोगों को मतलब कैसे लगेगी। फिर मैंने यहाँ पे साइड पे चुनटे डालने वाली हैं, चुनटे मैंने दूसरी डालनी थी, फिर मैंने प्लेट्स वाली चुनटे डालनी। और यहाँ पे लेस जो है वो नीचे मैं लगा के देख रही थी कि सूट करेगी कि नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा हैवी है दरमियान वाला हिस्सा, तो मैंने इसलिए उसे सादा ही एज इट इज ही रहने दिया। और इसके बाद मैंने जो इसकी मुझे जितनी मतलब उसकी लंबाई चाहिए थी मैंने वो उतनी काट ली, 15 इंच मैंने काटी। और यहाँ पे मतलब सूरज की रोशनी में, मैं यानी कि दिन की लाइट में बनाती हूँ वीडियो, इसलिए मेरी वीडियो में कभी कभी सूरज की रोशनी भी आ जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मेरे टेबल पे आ गई थी, फिर मैंने टेबल खींच के पीछे किया और दोबारा वीडियो को मतलब दोबारा चीजों को सेट किया। और यहाँ पे मुझे बाजू बनानी थी, बाजू की कटाई करनी थी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से कौन से कपड़े के बनाऊं, क्योंकि इतने सारे मेरे पास पीसेस थे। फिर मैंने एक पीस लिया जिसमें आगे छोटे छोटे फूल बने हुए थे, तो पत्तियां बनी हुई थी। तो फिर मैंने उसके साथ लेस लगा के देखी, मैंने कहा ये प्यारा ही लगेगी। तो फिर मैंने उसको उस वो बाजू की कटाई की। जितने मुझे बाजू चाहिए थे, मुझे 14.5 इंच नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए थे 12 इंच बाजू। तो फिर मैंने 14.5 इंच रखी। तो फिर मैंने उसके बाद मतलब कटाई की, क्योंकि कुछ हिस्सा हमारा सिलाई में भी कुछ मार्जिन निकल जाता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। फिर मैंने एक दफ़ा उसको उसके साथ जो अपनी शोल्डर्स की कटाई है उसके साथ मैच करके देखा कि हाँ ये फिटिंग फुल मतलब सही लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा तिरछा रख के काट लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल सादी सी स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को दोबारा सेट किया कि मैंने एक दफ़ा देखने के लिए कोशिश की कि अब ये अच्छा लगता भी है कि नहीं लगता। तो देखा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे तो स्टिचिंग के बगैर बगैर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। फिर मैंने देखा तो बड़ी प्यारी सी मतलब उसकी लुक आ रही थी।
अभी तो बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा था, तो मैंने कहा चलो अब सिलाई करके देखते हैं। फिर मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई। सबसे पहले मैंने स्लीव्स के साथ बैक साइड उसका लिया, और उसके साथ वो फ्रंट साइड की जो मतलब छोटी छोटी सी हमने कटी हुई थी, उसको अटैच करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले तो शमीज अटैच करनी थी, फिर इसके साथ ही मैंने पहले इसके साथ शमीज को अटैच कर लिया। अटैच करने के लिए सारी मतलब जैसे जैसे उसको मैंने कच्चा करना था कच्चा कर लिया। अगर आपके पास पिन्स है आप पिन्स भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई अच्छे से, सिलाई सारा साइड साइड से मैंने उसकी सारी नोकें वगैरह निकाल के उसे अच्छे से सिलाई कर लिया। और सिलाई करते 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 काफी टाइम हो गया। तो मतलब यहाँ पे वीडियो, हालांकि मैं वीडियो की स्पीड बहुत तेज रखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब वॉइस ओवर करने लगती है फिर मेरे से बोला ही नहीं जाता कि मुझे बोलना क्या है। अगर आपसे आपका भी यूट्यूब चैनल है सिलाई का और आपके साथ भी ऐसा होता है तो काइंडली मुझसे शेयर कीजिएगा कि मैं इसे कैसे खत्म करूँ, ये जो फंबलिंग होती है दरमियान में। तो यस, आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से शमीज के कोने अच्छे से अटैच कर लिए। फिर इसके बाद मैंने जो अगला हिस्सा था उसको भी अच्छे से अटैच कर लिया। फिर फिर मुझे याद आया कि इसके जो अगले हिस्से के साथ शमीज कटिंग ही नहीं की। फिर मैंने कटिंग की, कटिंग करके फिर मैंने उसे दोबारा अटैच किया। अटैच करने के उसको मैंने चारों तरफ कच्चा नहीं किया था, क्योंकि वो छोटे छोटे हिस्से थे, इसलिए उनको कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी मुझे। तो मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे बैक साइड की, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे अटैच करने वाली थी। इसके इसमें मैंने एक दफ़ा पहले चुन्नटें डाली थी, प्लेट्स डाली थी, और वो कपड़ा जो था वो कम हो गया। मुझे फिर पता चला कि मैंने थोड़े बड़े बड़े प्लेट्स डालनी है। फिर मैंने दोबारा इनको मतलब सिलाई को उधेरा, और उधेर के तो फिर दोबारा मैंने इसकी सिलाई लगाई। और आप देख सकते हैं इसीलिए इसमें वो आ रहे होंगे प्लेट्स के नज़र आपको। पहले बड़े बड़े प्लेट्स डाले थे, फिर बाद में दोबारा उसे सिलाई को मतलब सारी सिलाई को निकाला, निकालने के बाद उसे दोबारा प्लेट्स डाले। और दोबारा फिर मैंने बैक साइड पे जो है मैंने ऐसे छोटा सा मतलब प्लेट डाला कि जो कि बैक साइड में मैंने सोचा था मैं बो लगाऊंगी, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं, रहने दो, इसमें बो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बैक साइड पे मैंने फिर वो दो बो लगाई फ्रंट साइड पे, और वो भी बाद में जब उसकी मुझे लुक में थोड़ी सी मतलब कमी सी लगी, जब मैंने फाइनल लुक उसकी तैयार की ना फ्रॉक की, तो उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी, तो फिर मैंने अटैच की। तो आप अगर अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ये मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। तो अगर आपके पास ऐसी फ्रॉक है, तो ऐसी लेस है और आप इसे बाजार से स्टिच मतलब लगवाते हैं, तो काइंडली ना लगवाया करें। अगर ऐसी है तो आप उसमें धागा डाल के थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। ये देखें मैं भी लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी कटवर्क है, मैंने पहले इसे नीचे की तरफ लटकाया था कटवर्क को, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो जब मैं आयन कर रही थी ना, तो आयन से तो अच्छा लग रहा था, तो विदाउट आयनिंग वो बैठने की वजह से ना वो फोल्ड हो जाता था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ऊपर की तरफ करके लगाती हूँ, ये भी बड़ा प्यारा लगेगा। तो ये हाँ जी प्यारा तो लग रहा था। तो फिर वैसे मैंने ऐसे करके सारी अच्छे से अटैच कर ली लेस। लेस को अटैच करने के बाद फिर आगे फर्दर काम करना था। तो उसके लिए मैंने लेसिस की सिलाई को अच्छे से सारी को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद फिर मैंने स्लीव्स पे भी ऐसे ही लेस लगानी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारा फिर दिखाया कि कैसे कैसे लगती है। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस शुरू होता है, जो कि है शमीज को दोबारा फ्रॉक के साथ उसके जो कट पीस है उनको आपस में जोड़ना। जोड़ने के लिए सबसे पहले दरमियान वाला हिस्सा जोड़ लिया जाएगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने बाजू पे स्लीव वो नहीं लगाई लेस, जो इसकी स्लीव्स है उन पे लेस नहीं लगी हुई, तो फिर मैंने दोबारा उसको लेस को ऐसे देख सकते हैं आप, मैंने पिछली दूसरी जो दामन पे लगाने से पहले आपको नहीं दिखाया, जो फ्रॉक का घेर था उस पे लगाने से पहले नहीं दिखाया था कि कैसे लगाई थी मैंने। ऐसे मैंने उनको जो इजाफी हिस्सा था उसको अटैच करके, तो फिर भी ऐसे लगता है जैसे कि मतलब ऊपर ही लगी हुई है, पता चलता ही नहीं है। हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको, लेकिन जाहिर बात है मेहनत का सिला जो होता है वो हमेशा अच्छा ही मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारी स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर लिया, और फिर मैंने दिखाया भी कि कैसे वो कैसे लग रही थी उसकी लुक। फिर इसके बाद मैंने आर्म्स की जो नेक लाइन है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ली थी, ज़्यादा मतलब मैंने
इसकी ना छोटी नेक लाइन रखी थी, बिल्कुल जो गले के साथ अटैच नहीं होती जैसे कि हमारी रेडीमेड शर्ट्स की होती है, वैसी रखनी थी। तो फिर इसके लिए मुझे छोटा सा, मैंने बिल्कुल छोटा सा काटा। हालांकि ये 4 से 5 साल की बच्ची का है, लेकिन फिर बाद में मैंने ये लेसिस वगैरह रख के देखी कि इसकी जो गले की है वो कैसे प्यारा लगेगा। तो क्योंकि दामन इसका बहुत ज्यादा हैवी था, इसलिए मैंने गले को सादा रखने का सोचा और उस पर सिर्फ बटन अटैच किए। यहाँ पे मैंने इसकी गोलाई में शेप का अच्छे से इसे शेप दे ली। पहले सिलाई लगाई तो अच्छे से नहीं लगी थी, फिर दोबारा लगाई, और यहाँ पे बैक साइड पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कट रखूंगी, और जिस पे मैं हुक अटैच करने वाली हूँ। ये देखें, बैक साइड भी अच्छे से मैंने इसके साथ कर ली। और अब इसके बाद बारी आती है हमारे फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड को अच्छे से अटैच करने के लिए हमें पहले इसे आइन करना होगा। फिर मैंने इसे आइनिंग की। आइनिंग करने के बाद मैं इसके साथ अटैच करने वाली थी, जो कि हमारी दोनों हिस्सों के फाइनल लुक के लिए दरमियान वाला जो हिस्सा था, जो मेन हिस्सा था, उसे अटैच किया, जो कि था हमारा ये थोड़ा सा काम वाला हिस्सा। इसको मैंने अच्छे से इसके साथ मतलब जैसे जैसे इसकी लंबाई के साथ अटैच करना था वैसे कर लिया। करने के बाद देख सकते हैं आप, बड़ी प्यारी उसकी लुक आ रही थी, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसके साथ शमीज नहीं अटैच की है, कि मुझे शमीज का हमेशा बाद में अटैच आता याद आता है। फिर मैंने इसकी स्लीव्स पहले अटैच की। यहाँ देखें आप, पहले मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ इसकी। स्लीव्स अटैच करने के लिए फिर मैंने स्लीव्स को चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा के तो वो वैसे अटैच की थी। अगर आप चाहें तो खुले कपड़े के साथ भी पहले स्लीव्स अटैच कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसको बाद में स्लीव्स अटैच की थी। फिर मैंने उसकी फाइनल लुक दिखाई। इसका जो ट्राउजर था उस पर मैंने वो वाली लेस लगाई थी, जो कि वाइट, जो कि आपने शुरू में देखी थी। और इसको यानी कि काफ़ी हैवी बना था, यानी कि वजन, मतलब फ्रॉक की वजह से ना वो कपड़ा काफ़ी लाइट वेट था। तो लेकिन जो लेसेस थी उनकी वजह से वो उसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई। देखिए इसके पीछे भी कितनी प्यारी फूल लग रहे हैं। अब मैंने इसकी बो बनाने का सोचा, जो कि लास्ट पे सोचा, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी देर के बाद बो बना रही थी कि बो कैसे बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद मैंने ये बो बनाई, जो कि बड़ी मतलब अच्छी लग रही थी। लेकिन थोड़ी सी उसमें फिनिशिंग नहीं है उतनी अच्छी आई जितनी अच्छी कि मैं बनाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी कि अच्छी सी बो कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ फ्रॉक्स हैं जिनके दिमाग में मेरे आइडियाज़ हैं, जो कि हम लोग रिक्रिएट करेंगे। तो दोबारा बनाएंगे बच्चे कुचे पीसेस से। और अब ईद भी आने वाली है, रमज़ान है, रमज़ान में अपने बच्चों को प्यारे प्यारे कपड़े बना के पहनाएं, जो कि बहुत सवाब होता है रमज़ान में कपड़े पहनने, नए कपड़े पहनने का। तो आप काइंडली ऐसे कपड़े बनाया करें अपने बच्चों के लिए, और रमज़ान में पहनाया करें रमज़ान में, क्योंकि हमारे घर अक्सर अफ्तारी होती है। अक्सर अक्सर हम लोग अफ्तारी वगैरह के लिए बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये रही हमारी फाइनल लुक, और मैंने बहुत अच्छे से सुई धागे के साथ अटैच कर ली। और हमारी फाइनल लुक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।